अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। यूएई का नेशनल डे है और हमने प्लान किया है कि बारबेक्यू करते हैं। मौसम भी दुबई का बड़ा प्यारा हो गया है और ये हमने फ्रेश चिकन लिया था, रात को वाटर फ्रंट मार्केट से लाई थी। और एक मुर्गी के 4 पीस बनवाते हैं। वो पूछते हैं आपने 8 बनवाने हैं या 4, तो 4 पीस लेग पीस पूरा और उसके साथ थोड़ा चेस्ट वाला हिस्सा, तो 4 पीस बनवाए हैं। और 1 किलो की मुर्गी लेनी है, इससे बड़ी मुर्गी नहीं लेनी। जितनी बड़ी होगी ना तो वो टेस्ट चिकन का अच्छा नहीं रहता। और वो खुद ही मुर्गी को ऊपर से उसकी स्किन रिमूव करके तो ये उसको पच लगा के देते हैं। उनको कहते हैं कि हमने बारबेक्यू करना है, तो वो ये उन्होंने ही रेडी करके दिया है पूरा क्लीन करके। ये जो ऊपर हम कटिंग इस तरह निशान लगाते हैं ना, ये भी वही कट लगा के देते हैं। तो मैंने ली थी जी 5 मुर्गियाँ, क्योंकि काफ़ी फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं। मेरे जेठ का बेटा भी आया हुआ है, भाई भी साथ जाएंगे, जो कज़न है एक और भी जाज भाई, वो भी आएंगे। तो हमने अपने हिसाब से ली है। तो उसके बाद 1 kg हमने बोनलेस मटन, वो भी टिक्का वाली बोटी जो छोटे साइज़ की होती है ना, वो करवा ली थी। तो बस ये सुबह का टाइम है, लेके रात को आई थी तो फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज में ही रख दिया था। तो मैंने कहा मैं साथ इसको मसाला भी लगा देती हूँ और उसके बाद मैं संभाल लेती हूँ। जो गोश्त मटन वैसे घर के लिए लाई थी और हमने जाना है, आज दिन में लगा दूँगी तो कल जाना है। जितना मसाला ज़्यादा आप लगा के रखेंगे ना, उतना ही मसाला अच्छा लगता है। प्राइसेस चिकन और मटन की ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो ये है जी पूरा जो मटन है और जिसमें चिकन है और जो टिक्का के लिए लेके आई हूँ। तो इस तरह के मैं पैकेट बना के रख लेती हूँ। मैं तो वैसे यूनियन कोऑपरेटिव से पहले मटन लेती हूँ, बोनलेस मटन। तो ये हड्डी वाला था, हम गए हुए थे तो हमने कहा चले वहाँ से ही ले लेते हैं। तो ये इस तरह से मैं पैकेट बना रही हूँ। उसके बाद पैकेट बनाने के बाद पूरे चिकन को वॉश करेंगे। और जो मटन मैंने फ्रीज़ करना होता है उसको मैं वॉश करके नहीं रखती, क्योंकि फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती। जब मैं उसे डिफ्रॉस्ट करती हूँ ना, फिर भी मैं उसे वॉश ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए फिर मैं ना डबल अपना काम नहीं बढ़ाती, मैं ऐसे ही बस पैकेट इसके बना के रख लेती हूँ। तो जिस चीज़ में डालना हो निकाल के तो डिफ्रॉस्ट करके उसको वॉश करके तो फिर इस्तेमाल कर लेती हूँ। यूएई का नेशनल डे हम लोग भी बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस कंट्री ने हमें पहचान दी है। बेशक हम परदेसी हों, लेकिन हमने ये कभी फील नहीं किया, क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं उस जगह को आप अपना समझेंगे तो ही, मोहब्बत करेंगे उस जगह से, तो ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं और हम एक पुरस्कून लाइफ गुजार सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी यूएई में ये बुराई है, ये बुराई है। वो बुराइयाँ आपको हर कंट्री में मिलेंगी। इवन कि अगर एक घर है तो वो भी आपको 100% कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो बस मैंने जो अपना मटन जो रखना था उसको ऐसे पैकेट बना के रख लिया और आगे भी मेरा अभी बोनलेस पड़ा हुआ है। तो उसके बाद ये जो टिक्का बोटी है और जो चिकन टिक्का, इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। तो वॉश करके आप इसको किसी भी बास्केट में रख लें ताकि इसका जो पानी है ना वो अंदर से अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और जो मटन है इतना अच्छा मिला है ना, बोनलेस भी, उसका कलर इतना प्यारा था ना, पिंक पिंक। यहाँ गोश्त बड़ा अच्छा मिलता है। मैं कोविड में पाकिस्तान थी ना, तो हमारे यहाँ तो स्पेशली 1-2 ही ऐसी शॉप्स थी जहाँ से अच्छा मिलता था मटन। अदरवाइज़ तो वो कोई कहता था इंजेक्शन वाला है, कोई कहता था ये ख़राब होता है, इस तरह करके। लेकिन यहाँ आप टेंशन फ्री कहीं से भी मटन जो भी आपको मिलता है, और वो कहते हैं कि अगर ये ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है या पाकिस्तानी है, टेंशन फ्री ले सकते हैं। तो इसी तरह चिकन को भी मैंने वॉश कर लिया। और उसके बाद ये है जी, इसमें धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये आप अपने हिसाब से जितने आप मसाले खाते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने तो इसमें 1 गट्ठी धनिया की डाली है और अदरक डाला है 200 ग्राम, और 2 जो है लहसुन के डाले हैं और 20 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो अब इसमें मैं 4 लेमन जो है ना बड़े साइज़ के, वो इनको अच्छी तरह इसमें निचोड़ लूँगी। चॉपर के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डाल ली हुई हैं। चिकन वॉश करके रखा है, उससे पानी निकल जाएगा। मैंने कहा इतने में मैं ये रेडी कर लेती हूँ। और मैं चिकन टिक्का और बारबेक्यू को जो मसाले मिलते हैं वो भी लगाती हूँ, लेकिन मैं खुद अपना मसाला पेस्ट रेडी करती हूँ। इससे खुशबू आती है और उसका जो टेस्ट है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आता है, वो जूसी और ऐसे सॉफ्ट बनता है। ये मैं लेके आई हूँ एक तंदूरी, ये जो मसाला है और साथ चिकन टिक्का, दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। एक मसाला मैं नहीं लगाती कि अगर चिकन टिक्का है तो सिर्फ वो लगा ले, नहीं, आपने दोनों लेने हैं। तो अब ये 5 मुर्गियाँ थीं, तो इसमें से ये जो एक पैकेट है तंदूरी वाला, इसका भी एक हिस्सा रखना है, बाकी सारा डाल देना है। मीन के जैसे एक चीज़ के हम 3 हिस्से कर लेते हैं ना, तो मैंने इसका जो तीसरा हिस्सा था वो रख लिया। तो 2 हिस्से मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि मैंने यही मसाला जो मटन बोनलेस टिक्का मैं बना रही हूँ उसको भी लगाऊंगी। तो ये मैंने दोनों पैकेट इसमें डाल लिए हैं। इस तरह इसको में ऐड करके तो आप फिर इसको हाथों से ही अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। ये जो चमचों वाला है ना, इससे नहीं होता बिल्कुल सही, अच्छी तरह उसमें मसाला नहीं जाता।
और इसके साथ मैं फिर अपने घर के मसाले भी ऐड करती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो लिखा होता है कि ये जो मसाला है ये एक बॉक्स जो है वो 1 और 2 kg के लिए काफ़ी होता है, लेकिन नहीं, मैं वो मसाला कम डालती हूँ, फिर साथ घर के मसाले ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ। तो अभी ये आप देखें कि मैंने इसको अच्छी तरह इसके अंदर डाल के तो फिर हाथों से ही इसको सही मिक्स किया है, ताकि जो मसाला जो आगे ऐड किया है मैंने डब्बों वाला वो सही इसमें मिक्स हो जाए। और एक एक पीस को मैंने पकड़ के ना सही अच्छी तरह उसका मसाज किया। और उसके साथ ये जो धनिया पुदीना मैं आपको बताना भूल गई थी, एक गट्ठी पुदीने की भी थी। धनिया पुदीना और अदरक लहसुन टमाटर इसमें ऐड नहीं करने, उनका जो पेस्ट वो रेडी हो रहा है वो बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये घर के मसाले भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरी ये चम्मच बिल्कुल छोटी सी है, 1/2 टेबल स्पून का इसका साइज़ है, तो मैंने इसमें ये 1 टेबल स्पून आपने डाल लेनी है। मीन के सारे मसाले घर वाले भी डालने हैं इसमें, जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च जैसे होती है वो, ये सारे डाल के 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी भी डाली है। और ये गरम मसाला और काली मिर्च पिसा हुआ ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये सारे मसाले भी साथ आपने ऐड करने हैं और उसके बाद फिर इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करना है। मेरा बर्तन मुझे फ़ील हुआ कि छोटा है, तो फिर मैंने कहा जी अपना देसी तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं चावल बनाती हूँ, पतीला तांबिया टाइप है, तो मैंने उसमें इसको निकाल लिया है। तो उसके बाद भी मैंने अच्छी तरह इसको हिलाया है। ये आप देखें, इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज करके तो इसको मैं मसाले लगा रही थी। और पेस्ट जो है वो उसको आपने अच्छी तरह चॉप करना है, पेस्ट के अंदर जो दाना टाइप होता है वो ना रह जाए, बिल्कुल वो सही लिक्विड टाइप बन जाए। और ये जी हमारा पेस्ट हो गया रेडी। अब इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी दूसरे जो मसाले हैं वो सारे चिकन के पीसेस को लगा लिए हैं, और इसमें से मैं थोड़ा सा एक हिस्सा रख लूँगी। जो मैंने मटन टिक्का बनाना है उसके लिए भी सेम मैं मसाले यूज़ करूँगी, सेम पेस्ट मैं उसमें भी डाल लूँगी। अगर हम सिर्फ बाज़ार के जो मसाले जो डिब्बे वाले मिलते हैं, शान का या नेशनल का, मैं तो ज़्यादा शान के यूज़ करती हूँ, नेशनल का मिलता कम है, मैं बिरयानी वगैरह में वही डालती हूँ, उसके लिए फिर पाकिस्तानी मार्केट जाना पड़ता है। तो आज भी मेरे घर में रखा हुआ था ये चिकन टिक्का वाला, लेकिन उसकी डेट एक्सपायरी हो गई थी, क्योंकि गर्मी होती है 6 महीने तो हम बारबेक्यू वाला सीन करते नहीं है दुबई वाले, तो इसलिए वो एक्सपायर हो गया। फिर ये ग्रोसरी से भी शान वाला तो मिल जाता है। और उसके बाद ये है जी दही कितनी आपने डालनी है, 1/2 kg मैंने इसमें दही ली है, वो भी बीट करके, तो उसको भी आप इसमें अब लास्ट पे अच्छी तरह डाल लें और उसके बाद हिला लें। हाथों से ही हिलाना है आपने, सही अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें बिल्कुल सही मेरा जो मिक्सचर टाइप है ना वो रेडी हो गया है। तो ये अभी हम इसको अब ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी ये आज का दिन मीन के अभी 1 बजने वाला है, ये सुबह का टाइम नहीं है, 1 बजे मैंने लगा दिया है। तो कल हमने जाना है सुबह 10 बजे, तो ये तकरीबन 7-8 घंटे लगा रहेगा। तो उसके बाद ये बड़ा अच्छा जूसी और सॉफ्ट होगा, सख्त नहीं होगा। उसके बाद मैंने इसे ये छोटे बर्तन में निकाल दिया, ताकि फ्रिज में इसको रखना है, बाहर नहीं रखना कि इतना टाइम वो बाहर ही पड़ा रहे तो ख़राब हो जाए। और फिर उसी बर्तन में मैंने जो मटन के थी छोटी छोटी बोटियाँ हमने की हुई हैं टिक्के वाली, वो और पेस्ट, और उसके बाद ये जो शान टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला जो हमने बचाया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें मैं दूसरे घर वाले मसाले ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और अर्शी जो है ना वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते, बच्चे जो हैं या मैं, हम लोग तो ज़्यादा खा लेते हैं, और बल्कि भाई जो भी हमारे साथ जा रहा है ना वो ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं। तो ये मटन, अर्शी को चिकन बिल्कुल नहीं पसंद, उनकी कोशिश होती है कि मैं चिकन की कोई चीज़ ना खाऊं, लेकिन फिर मजबूरी बेचारे हमारे साथ खा लेते हैं। तो इसमें मैंने कहा लेमन मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसका ना खट्टा वाला टेस्ट ज़रा अच्छा लगता है। उसके अलावा इसको ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। मुझे अपने अगर मैं कहूँ ना कि तो मुझे चिकन टिक्का अच्छा लगता है, मुझे मटन और बीफ का नहीं अच्छा लगता। ये जितना भी कर लें थोड़ा थोड़ा सख्त रह ही जाता है, लेकिन अर्शी जो है ना वो ये खाते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसमें लेमन ज़्यादा डाला है। सिरका हम लोग नहीं डालते, सिरका से कलर भी चेंज हो जाता है, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए उसको छोड़ दें तो वो ना ऐसे ढीला ढीला हो जाता है, जैसे गोश्त बिल्कुल गला हुआ टाइप, लेकिन वो गला हुआ होता नहीं है। तो सिरका से टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद 200 ग्राम इसमें हमने दही डाल दी है, तो दही से भी ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसको लीमू और दही इसमें ज़्यादा इसलिए डाली है कि ये मटन है, तो मटन का आपको पता है थोड़ा ये सख्त होता है। तो ये अभी इस तरह से ये इसको भी रेडी कर लिया है, तो मैं बाउल में निकाल के रख देती हूँ। इसको भी फ्रिज में रखना है, इसको भी बाहर नहीं रखना।
तो ये जी हमारा मटन टिक्का और चिकन टिक्का का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। बस हमने इसको बारबेक्यू करना है, वहाँ ले जाके ये इसके ऊपर रैपिंग कर दी है। उसका तो कवर था, ये जो दूसरा बाउल है ना ये ज़रा बड़ा है तो इसलिए इसके ऊपर वो रैपिंग की है प्लास्टिक शीट टाइप की। और ये जो है इसके बाउल का ढक्कन है, इसको हम ऐसे ही लेके जाएंगे और बारबेक्यू करेंगे। आप लोग क्या क्या मसाले ऐड करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी को भी आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरा टिक्का जब हम बनाएंगे वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखें जी, दुआ में मुझे याद रखें। हैप्पी नेशनल डे। अल्लाह हाफिज़।